25 फरवरी 2024 हरियाणा के झज्जर का बहादुरगढ़ जब इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह भाटी अपने फॉर्च्यूनर कार से अपने 3 गनर और एक ड्राइवर के साथ अपने आवास पर जा रहे थे, तभी अचानक एक i10 कार आती है और उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए आती है और उसमें से 4 से 5 बदमाश निकलते हैं और नफे सिंह राठी के ऊपर दनादन फायरिंग कर दी जाती है। मौके पर उनकी मौत हो जाती है। उनका एक गनर भी मौके पर दम तोड़ देता है। उनका ड्राइवर जो है फ़िलहाल सेफ़ है, जीवित है, और 2 गनर और हैं, उनका इलाज चल रहा है। आज यानी अगले दिन 26 फरवरी 2024 को हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और मेरे पीछे जो आप सिविल अस्पताल देख रहे हैं, यही वो सिविल अस्पताल है जहां पर उनके शव को लाया गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूं तो आप चारों तरफ देखेंगे तो नफे सिंह राठी का व्यक्तित्व कैसा था, यहाँ की जनता उन्हें कैसे पसंद करती थी, उनके बारे में क्या राय रखती थी, ये देखने के लिए आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर उनके समर्थक आए हैं और उनके समर्थकों का यहाँ पर कल से तांता देखने को मिल रहा है। और आगे अगर मैं चलने की कोशिश करूं और आपको आगे दिखाऊं तो वहां पर नफे सिंह राठी के दोनों बेटे, बड़े और छोटे दोनों बेटे यहां पर बैठे हैं और इस बात की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ना तो पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाएगी और ना ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। और साथ ही समर्थकों के साथ साथ पार्टी के कई नेता यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपना इसी तरह से ना अगर हम विरोध प्रदर्शन देखते हैं तो नारेबाजी होती है, ये सब नहीं, बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि नफे सिंह राठी जी के बारे में कहा जाता है वो एक ऐसे नेता थे जो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले पहुंचते थे। और यही बातें उन्हें बिल्कुल अलग बनाती हैं, सभी नेताओं से बिल्कुल अलग बनाती हैं। और वही देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि उनके समर्थक यहाँ पर ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और मैं अगर पीछे अपने दिखाने की कोशिश करूं तो सिविल अस्पताल बहादुरगढ़ के सामने जो सड़क है, ये सड़क पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आपको भीड़ थोड़ी सी कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे उस वक्त यहाँ पर उनके समर्थकों का यहाँ पर ज़्यादा तांता लगा हुआ था। एक बार फिर से मैं इधर आऊँ और कुछ लोगों से बात करूँ जो नफे सिंह राठी के समर्थक हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके जो आरोपी हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो। सर, आपसे बात करें। सर, क्या नाम है आपका? जोगिंदर कड़वा। सर, जिस तरह से हरियाणा में अपराध का स्तर लगातार बढ़ रहा है, नफे सिंह राठी जी एक ऐसे नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, उनको दिन दहाड़े मार दिया जाता है, तो आम लोग कैसे सेफ हैं? ये जो बीजेपी सरकार है, ये कानून व्यवस्था पे जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इनेलो पार्टी के, वो ही सुरक्षित नहीं। इन्होंने कई बार गुहार लगाई, डीजीपी को, एसपी को, गृह मंत्री को, इन्होंने गुहार लगाई, लिख के भी दिया भाई मेरी जान को खतरा है, और पुलिस ने खुद बताया, तो इनको ही नहीं सुरक्षा दे सकती है। बीजेपी सरकार फेल है। जब पुलिस ने लिख के भी दिया, सीएम से भी कई बार मिलते हैं, यहाँ के एसपी जो हैं अर्पित जैन, उनसे भी मुलाकात होती है, आश्वासन दिया जाता है, क्या वजह रही कि सुरक्षा नहीं दी गई? देखो, ये इनकी एक रंजिश है बीजेपी वाले की, भाई इनेलो पार्टी के अध्यक्ष है, इनेलो पार्टी को एक ख़त्म करने की भी इनकी मंशा है। भाई ये किसान के, मजदूर की, व्यापारी की आवाज़ उठाते हैं सड़क पर, सदन में, तो ये पार्टी को दबाने का और पार्टी को कमज़ोर करने का और पार्टी को नुकसान पहुँचाने का भी इनकी मंशा लगी, जो हर आम आदमी के आज ये पता लग गया कि भी ये सरकार जानबूझ के पार्टी को दबाना चाहती है। और पार्टी को, जो हमारे मुखिया थे, पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे, भाई इसको ख़त्म कर दोगे पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तो इनकी ये मंशा है। जिस तरह से वो मेहनत कर रहे थे, इनेलो को उठाने की कोशिश लगातार कर रहे थे और लग रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में अब इनेलो बहुत अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में करेगी, तो क्या उसे रोकने की साजिश है या फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ आपसी रंजिश चल रहा था किसी से? नहीं, वो आपसी रंजिश तो ये था, राजनीतिक रंजिश ये था इनका आपसी, तो उनके तो सबसे सारे व्यापारी से, भाईचारे से उनका प्रेम प्यार बड़े मिलनसार थे। हर गांव में जाते हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश में उन्होंने मिलनसार आदमी है। और ये राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये काम किया है।
बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लेकिन जब तक हम किसी भी इंसान को बहुत करीब से ना जाने या फिर उनके समर्थकों से ना जाने, तब तक हमें उनके बारे में अलग अलग राय देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कई सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया नफ़े सिंह राठी के बारे में रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनके अंदर भी कुछ कमियाँ रही होंगी तभी इस तरह की वारदातें की गई, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, तो नफ़े सिंह राठी के बारे में हमने सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया सभी लोगों के मुँह से सुनी कि नफ़े सिंह राठी का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबके सुख दुख में वो ज़रूर साथ रहते थे। कैसे व्यक्ति थे नफ़े सिंह राठी जी? अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमी। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे थे। हल्के के अंदर सभी आदमी जानते हैं, किसी के साथ कोई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई भी भेदभाव या उनसे लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का कुछ नहीं था। बहुत ही वेरी फाइन बहादुरगढ़ के लिए वो एक निर्माता निर्देशक थे, बहुत ही। कल भी वो जब अपने घर से निकले थे तो किसी के शोक सभा में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ ही ऐसा हो जाएगा। ऐसा है जी, ऐसा पता होता तो और वहाँ नहीं जाते या कुछ न कुछ करते, लेकिन उस समय की बात है, वो शोक सभा में गए थे, वहाँ से आते समय फाटक बंद मिली, वहाँ पर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि वो भी काफ़ी निडर व्यक्ति थे, क्योंकि उन्हें भी जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी, बावजूद इसके वो निकलते थे, लोगों से मिलते थे, कार्यक्रमों में जाते थे बिना किसी डर के। वो इसलिए जाते थे कि उसको पब्लिक के ऊपर भरोसा था और पब्लिक मेरे साथ है, ऐसी मेरे साथ अनहोनी नहीं होगी, लेकिन हो गई तो उसका क्या किया जा सकता है, तो परमात्मा अधीन है। अभी पोस्टमार्टम क्या हो रहा है या फिर? पोस्टमार्टम का अभी स्टेटमेंट दी गई है इधर से, भाई अभी पोस्टमार्टम शुरू करते हैं और अंतिम क्रिया की जाएगी। आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई? आरोपियों की गिरफ्तारी का अभी तक कोई भेद नहीं मिला है। अभी पोस्टमार्टम के बाद में कुछ भेद लगेगा। नेताजी वगैरह जितने बैठे हैं उनसे बात होंगी, वो बताएंगे भाई क्या हुआ है। अभी हमारे को कुछ ऐसा। अच्छा, कल कहा गया कि कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनका नाम आया कि वो हत्या करवा सकते हैं। लॉरेंस का नाम आया, जठेड़ी गैंग का कुछ ऐसा। देखो जी, ऐसा है, नाम तो कोई किसी का ले दे, अगर भाई उसने कर दिया, उसने कर दिया, वो तो पता जब लगेगा जब पकड़े जाएंगे। ऐसे तो कोई किसी का भी नाम ले सकता, उसने कर दिया, उसने कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो उनका हाथ हो या वो बाद में पता लगेगा, जब ये सारी कार्रवाई होने के बाद में पता लगेगा। अच्छा, यहाँ पर कब लाया गया है शव को? शव को उसी टाइम लेके आ गए थे गाड़ी को। तब से समर्थकों की संख्या यहाँ पर? समर्थकों की संख्या रात को उधर ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में थी उनकी डेड बॉडी, फिर यहाँ लेके आए पोस्टमार्टम के लिए। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। जानते थे आप लोग नेताजी को? जी सर, जानते थे। कैसे नेताजी थे? अच्छे नेता थे, बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे, अच्छे थे सर। सबके दुख सुख में वो रहते थे, सबके यहाँ जाते आते थे, सभी लोग के यहाँ। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है आरोपी? सर इतना तो पता, वो पकड़े जाने पर पता लगेगा। आप तो क्या कहे जाए किसका कौन है कौन सा नहीं है। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? आप तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद इतने बड़े व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ उसके बाद पुलिस की तरफ से कुछ देखने को मिला एक्शन? नहीं सर, देखने को मिल रहा है सर, बट अभी तो मान लो कि नहीं हो रहा सर एक्शन, अभी तो मान लो नहीं हो रहा सर, हो जाएगा। देखिए देखते हैं सर क्या होता है। देखिए, पहले हम जब बात करते थे तो यही कहते थे कि जब गुंडा राज की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता था, बिहार का नाम लिया जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों से हम देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब में भी इस तरह की वारदातें होती हैं। पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन कानून की व्यवस्था जो है वो इस तरह से देखने को मिलती है। पंजाब में आपको याद होगा 2022 में इसी तरह से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, और उसके 1-1.5 साल बाद 2024 में हरियाणा के झज्जर में नफ़े सिंह राठी जी की हत्या ठीक उसी पैटर्न में की जाती है। राम राम जी। राम राम जी। आप भी नफ़े सिंह राठी जी के समर्थक? हाँ जी। कैसे नेता थे, कैसा काम हो, ये बहुत भले नेता है, बड़ो परिवार खानदानी जैसे जो कहते हैं ना, और बहुत बड़ा अन्याय खड़े हुए ऐसे मारने, मतलब यार कई जान के बाद रखे बिना मार सके, जो बेंटे इतना बढ़िया भले आदमी ने समा रहा कि हमारे इलाके में 100 जाके पूरे हरियाणा में, इसके राजस्थान यूपी ताई, और जो ऐसे मार दिए, मतलब फाटक पर गाड़ी रोकी है, सूझी ऐसी गोली मारी है, और 1-2 हत्या और हुई है अज्ञान में, और घनों बड़ो अन्याय हो भैया। ऐसा अन्याय हमने न देखा आता कहीं भी, यानी बड़ो अन्याय। उसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस की? अब भैया पुलिस वाला कोई हमें तो दिखे ना है, हम तो यहाँ जनता ठाड़ी है, जो वो दोषी है उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
करना चाहिए कि ना करना चाहिए है, कहीं भी गिरफ्तारी ना हो रही। ये सरकार तो घनी यह बात तो हमें तो बुरी सरकार दिख रही है। हाँ, या तो अंग्रेज भी चौके और या से वह मुगल भी चौके, जब हम अपनी दिल की पूछे तो यार इतनी गुंडागर्दी चल रही है। हाँ, अच्छा, एक जो सीसीटीवी देखा गया उसमें आरोपी पहले इंतज़ार कर रहे थे उनका, क्या उन्हें पता था कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता था कि इसी रास्ते से आएंगे वो जहाँ गए हैं? भैया हमें तो पता ना, बाकी यो अन्याय हो बड़ो मोटो और उनकी गिरफ्तारी ना करें यो बहुत ज़्यादा अनरत हो रहा है। यानी ऐसा कभी भी ना हो, मतलब इतनी उम्र ले बैठे हम ऐसा अन्याय ना देखो कहीं भी। यानी तो इतने बड़े भले आदमी में और जो ऐसे मारे खुले जब ऐसा कहीं दुनिया में अनरत ना हो। हाँ, अच्छा, बदमाश तो बदमाश, सरकार ने भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी, क्या वजह रही होगी? सरकार को बीज ही ना आयु, यानी इन्हें तो न्यो भी पतो ना किसान को खेत कब बोवेर कब बम्बेन की नहरन की सफाई हो, यानी कोई अंदाजो ना न्यो ही अपना जो इनको मोदी को अमित शाह को नज़दीक लग रहा हो वह ये मुख्यमंत्री बना दे, वह ये मंत्री बना दे, इन्हें कोई होश हवास ना है। यानी ये तो उल्टे सूझे काम न कर रहे, इन्हें कोई होश हवास ना भैया, इनकी तो मतलब खोटी चपन्नी न्यू चल रही है जबरदस्ती, दूध पोंगरें ही सरकार चलाने का अनुभव नहीं है ना, बिल्कुल भी ना है। हाँ, अब भैया अब वह राजा बने बैठे, अब के उनते उनते वह सुने ही ना हम बार की खट्टर ने गामन को दौरो करो अपनी अपनी जहाँ तो धान देती रहे, हम बार की कई बोल देखी गरीब की रिक्शा सुने ही ना। हाँ, अच्छा, 2022 में सिद्धू मूसेवाला भी ऐसे ही उनकी हत्या की गई थी, ठीक उसी हत्या हो रही है, रोज जी हो रही है, कोई सार समार ना भैया, सरकार नाम की कोई चीज ही ना है। या तो हम कह रहे मुगल भी चौके और अंग्रेज भी चौके या सरकार थे, जितनी बुरी निकम्बी सरकार क्यों हम कह रहे हो जगह। हाँ, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हत्याकांड देखने को मिल रहा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहीं भी इस तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। और ऐसे में उस वक्त आरोप और लगता है जब कई महीनों से खुद नफे सिंह राठी इस बात की मांग कर रहे थे, सरकार से मुलाकात हो रही थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर इस बात को कह रहे थे कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन सब के बावजूद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती है और उनकी एक दिन हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद अभी तक इतने घंटे बीत चुके हैं, अभी भी वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि 5 जो अज्ञात लोग हैं और 7 जो आरोपी हैं जिनके नाम निकलकर सामने आए हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। लेकिन FIR दर्ज करने से क्या होता है, देखिए इस वक्त मैं फिर से जिक्र करना चाहूँ तो हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ, जहां पर नफे सिंह राठी के समर्थक, उनके बेटे, उनके घर वाले, उनके चाहने वाले सभी लोग यहाँ पर हैं और इस बात की डिमांड सभी कर रहे हैं कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक वो यहाँ से नहीं जाने वाले। लेकिन इनसे अलग अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाने के लिए, कहीं भी आपको पुलिस के जवान यहां पर देखने को मिल जाए तो आप बताइएगा। यहां पर पुलिस के जवान शायद ही आपको देखने को मिले और यही कहा जा रहा है कि शाम जब से यहां पर पार्थिव शरीर को लाया गया है तब से यहां पर समर्थकों की संख्या देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए हरियाणा के अंदर इस तरह की वारदातें ये कोई पहली बार नहीं हुई हैं और लगातार इस तरह से वारदातें होती हैं। लेकिन नफे सिंह राठी एक बड़े नेता थे और विधायक रह चुके थे, चेयरमैन रह चुके थे और उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। और उससे भी अलग बात ये थी कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। इन सब के बावजूद भी वो लगातार सभी, चाहे वो सुख हो दुख हो, हर तरह के कार्यक्रमों में जाते थे। और कल भी यही कहा जा रहा था कि वो किसी के घर गए थे शोक संवेदना प्रकट करने, लेकिन उन्हें इस बात का आभास भी नहीं था कि आज वो अपने घर नहीं पहुँच पाएंगे और कुछ आरोपी, कुछ बदमाश तत्व के लोग रास्ते में ही उनके साथ इस तरह से कर देंगे। फिलहाल मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूं, परिवार के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। सिर्फ यही मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो और आरोपी जितने जल्दी से जल्दी हो वो पकड़े जाएं, तभी यहां पर कहीं ना कहीं जो आगे की जो भी प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है या पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, तभी जो है इजाज़त यहाँ पर दी जा सकती है। लेकिन देखें तो
तो हरियाणा के अंदर अब लोगों के अंदर डर बस चुका है। जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तो उस वक्त भी बहुत शोर शराबा हुआ, हल्ला हुआ, AGTF का गठन हुआ और कई तरह की बातें कही गई, लेकिन उसके बाद क्या अपराध रुका? नहीं रुका और इसी तरह से अपराध लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि हत्या करने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है और शायद यही सबसे बड़ी वजह भी रही हो। जब कल नफ़े सिंह राठी की हत्या की खबर जब कल निकलकर सामने आई तो सबसे पहले इस तरह की बातें भी कही गई कि लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर काला जठेड़ी जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है वो इस उन गैंग का नाम इसमें हो सकता है। लेकिन बाद में जब नफ़े सिंह राठी के छोटे बेटे ने इस बात को कहा कि गैंगस्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, वो जानते हैं उनका नाम, हालांकि उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे इशारे उन्होंने किए हैं जिनके नाम पर FIR दर्ज हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि गैंगस्टर्स का नाम लगाना और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी वाले पोस्ट डालना क्या सिर्फ इतने से पल्ला झाड़ना होता है? खैर, अगर हम और युवाओं से पूछें, क्या नाम है सर आपका? सचिन। सचिन जी, आप यहीं के हैं? जी। अच्छा, पहले कहा गया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना आपने? जी सुना। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी इस हत्याकांड में शामिल हैं, पहले ऐसा कहा गया, लेकिन अब क्लियर हो गया कि उन लोग का हाथ नहीं है, कुछ अपने ही लोग थे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। नो नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी, इस बात का मालूम नहीं है हमें। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि नफ़े सिंह राठी को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही होगी सरकार की तरफ से? यही गलत बात थी इनकी जो। अच्छा, कैसे नेता थे वो? क्या जी? नेता कैसे थे वो? बहुत अच्छे थे जी। उनका व्यक्तित्व कैसा था? बहुत अच्छा था। कितना देखिए, एक जीवन का कीमत तो कुछ नहीं होता, लेकिन उनके इस तरह से चले जाने से पार्टी को या फिर इलाके के लोगों को कितना नुकसान आप देख रहे हैं? बहुत नुकसान हो रहा है जी, आप ही देख लो जो बहुत दूर दूर से लोग आए। हाँ जी। देखिए, हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से लोग आए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए यहाँ पर दिखाने की मैं बार बार यही कोशिश कर रहा हूँ, किसी को यहाँ पर आने का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब बात होती है नेता के व्यक्तित्व की तो लोग आते हैं, बिना बुलाए आते हैं और उन्हें दुख होता है और अपनी दुख प्रकट करते हुए यहाँ पर आते हैं। और यही हमें नफ़े सिंह राठी के समर्थकों की संख्या अपने आप बता रही है कि नफ़े सिंह राठी किस तरह के नेता थे और जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फ़िलहाल अब सरकार की तरफ से, या हम कहें कि हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका बयान आया है कि सभी आरोपियों को पहले तो गिरफ्तार किया जाएगा और बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद उन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह के बयान लगातार सामने आते हैं और हमने जैसा मैं जिक्र कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला के केस में भी करीब 7-8 दिन बाद उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में शामिल हुई थी और तब गुजरात से पहली बार सभी आरोपी गिरफ्तार हुए थे। तो अभी हरियाणा की STF, हरियाणा की CIA, 2 DSP इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इतने घंटे बीत जाने के बाद जब किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिलता है, अभी तक जो गाड़ी इस हत्याकांड में शामिल की गई थी, इस्तेमाल किया गया था, उस गाड़ी का मालिक कौन है, गाड़ी का नंबर अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालों के घेरे में इस बात को देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे कामों के लिए बदमाश जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या तो चोरी की होती है या फिर फर्जी नंबर प्लेट होता है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया है, जिसके बाद अभी भी यहाँ पर देखिए हम पोस्टमार्टम जहाँ पर हो रहा है झज्जर बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में, वहाँ पर समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से जिक्र करूँगा कि हम जब प्रदर्शन देखते हैं तो शोर शराबा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब लोग शांति से बैठे हैं और जो उनकी मांग है, जो डिमांड है आरोपियों की गिरफ्तारी की, वही मांग को रखते हुए यहाँ पर लोग चुपचाप यहाँ पर सिर्फ खड़े हुए हैं। जब इनसे कुछ पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, तभी ये बोल रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं विरोध करने का एक नया और अलग तरीका भी आप देख सकते हैं।